खेती बाड़ी में आजकल सबसे बड़ी चुनौती क्या है? बढ़ती लागत, है ना? महंगे कीटनाशक और टॉनिक पर इतना खर्च हो जाता है कि मुनाफा बचता ही नहीं। लेकिन क्या हो अगर इस बड़ी समस्या का समाधान कहीं बाहर नहीं बल्कि अपने ही पूजा घर में रखा हो? चलिए आज इसी अविश्वसनीय रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो आज कई किसानों को परेशान करता है। बाजार से हजारों की दवाइयां खरीदो, कमाई का बड़ा हिस्सा उसी में चला जाता है, और फिर भी होता क्या है? फसल कीटों का शिकार हो ही जाती है। मतलब मेहनत भी बर्बाद और पैसा भी। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन ये सच है। पूजा पाठ में इस्तेमाल होने वाला वो छोटा सा सफेद कपूर असल में फसलों के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली रक्षक साबित हो सकता है। ये एक ऐसा प्राकृतिक समाधान है जो खेती करने के तरीके में एक क्रांति ला सकता है। तो आज के इस विश्लेषण में हम कपूर के पीछे के पूरे विज्ञान को समझेंगे। पहले जानेंगे कि समस्या क्या है, फिर ये कपूर आखिर है क्या और काम कैसे करता है, इसके फायदे क्या हैं, इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है और सबसे जरूरी क्या सावधानियां बरतनी हैं। चलिए सबसे पहले उस मूल समस्या को थोड़ा और गहराई से समझते हैं जो आज हर किसान की कमर तोड़ रही है। ये बढ़ती लागत और फसल के नुकसान का एक ऐसा दुष्चक्र है जिससे निकलना मुश्किल होता जा रहा है। होता यह है कि किसान अपनी मेहनत की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन महंगी दवाइयों में लगा देते हैं, लेकिन नतीजा? कई बार तो ये दवाइयाँ काम ही नहीं करती और कीट बीमारियां फिर भी फसल को बर्बाद कर देती हैं। इससे होता है दोहरा नुकसान, पैसा भी गया और फसल भी गई। तो अब बात करते हैं समाधान की, और यहाँ हम कपूर को किसी धार्मिक वस्तु की तरह नहीं बल्कि एक शक्तिशाली प्राकृतिक पदार्थ के रूप में देखेंगे। इसके पीछे एक ठोस विज्ञान छिपा हुआ है। तो ये कपूर आखिर है क्या? देखिए, ये पूरी तरह से एक जैविक चीज है। इसे सिनामोमम कैम्फोरा नाम के एक खास पेड़ की लकड़ी और छाल से निकाला जाता है। मतलब ये पूरी तरह से नेचुरल है, जो इसे हमारे खेतों के लिए एक सुरक्षित और प्राकृतिक हथियार बनाता है। इसके अंदर ना कुदरती तौर पर कुछ जबरदस्त शक्तियां हैं। ये बैक्टीरिया को मारता है, फंगस को खत्म करता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी तीखी तेज गंध। ये गंध इतनी शक्तिशाली होती है कि ये सीधे कीटों के नर्वस सिस्टम पर हमला करती है, जिससे वो या तो फसल छोड़कर भाग जाते हैं या फिर उनका दम घुटने लगता है। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि कपूर शक्तिशाली है, पर ये असल में खेतों में क्या क्या कर सकता है। आइए अब एक एक करके इसकी 5 सबसे बड़ी शक्तियों को देखते हैं जो फसलों के लिए एक सुरक्षा कवच बना देती हैं। देखिए, सफेद मक्खी, थ्रिप्स जैसे जो रस चूसने वाले कीट हैं, उनकी तो सांस ही बंद होने लगती है इसकी गंध से। इल्लियां और सुंडियां जब पत्तियों पर बैठती हैं तो उन्हें इसका कड़वा स्वाद बर्दाश्त नहीं होता और वो खाना ही छोड़ देती हैं। ये सिर्फ ऊपर ही नहीं, जमीन के अंदर भी काम करता है, फंगस और दीमक को खत्म करता है। और तो और इसकी महक इतनी तेज होती है कि नीलगाय जैसे बड़े जानवर भी खेत से दूर रहते हैं। देखिए, कपूर के फायदे तभी मिलेंगे जब इसे सही तरीके से, सही विधि से इस्तेमाल किया जाए। तो चलिए अब इसके घोल बनाने के 3 सबसे असरदार और वैज्ञानिक तरीकों को समझते हैं। ये है पहला और सबसे आसान तरीका। ये तब बहुत काम आता है जब कीटों का हमला अभी शुरू ही हुआ हो या फिर आप बस बचाव के लिए स्प्रे करना चाहते हो। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात याद रखनी है। कपूर को अगर आप सीधे ठंडे पानी में डालेंगे तो वो घुलेगा नहीं। इसका सबसे सही तरीका है कि पहले इसे हल्के गर्म यानी गुनगुने पानी में घोला जाए। बस इतना करते ही एक शानदार जैविक कीटनाशक स्प्रे तैयार हो जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि कौन सा तरीका कब अपनाना है। सीधी सी बात है, अगर समस्या छोटी है या अभी शुरू ही हुई है तो साधारण स्प्रे काफी है। लेकिन अगर कीटों का हमला गंभीर है तो फिर एक ज्यादा शक्तिशाली उपाय की जरूरत पड़ेगी। अगर फसल पर कीटों और इल्लियों का बहुत भयानक हमला हो चुका है और लग रहा है कि फसल हाथ से निकल जाएगी, तब इस ब्रह्मास्त्र विधि को अपनाना चाहिए। ये सच में बहुत शक्तिशाली है। देखिए, नीम का तेल तो अपने आप में ही एक बेहतरीन कीटनाशक है, लेकिन जब इसमें कपूर मिलाया जाता है तो इसकी ताकत 10 गुना तक बढ़ जाती है। और अच्छी बात यह है कि कपूर नीम के तेल में बहुत आसानी से घुल भी जाता है। अब आता है तीसरा तरीका। ये उन समस्याओं के लिए है जो हमें ऊपर से दिखाई नहीं देती, जो जमीन के अंदर होती हैं, जैसे जड़ों का गलना, दीमक या निमैटोड की समस्या। करना क्या है? कपूर के पाउडर को रेत या सूखी मिट्टी में अच्छे से मिलाकर पूरे खेत में बिखेर देना है और फिर तुरंत सिंचाई कर देनी है। पानी के साथ कपूर का असर जड़ों तक पहुंच जाएगा और उन्हें एक सुरक्षा कवच पहना देगा। तो हमने फायदे भी जान लिए और इसे इस्तेमाल करने के तरीके भी समझ लिए। लेकिन रुकिए, सबसे जरूरी बात तो अब आएगी, सावधानियां।
अगर इन बातों पर ध्यान नहीं दिया तो फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। जी हाँ, अब जो जानकारी आने वाली है उसे बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही वो बातें हैं जो सफलता और विफलता के बीच का अंतर तय करती हैं। सही नतीजे तभी मिलेंगे जब इन नियमों का पालन होगा। इस बात को गांठ बांध लीजिए। कुछ लोग सोचते हैं कि ज्यादा डाल देंगे तो कीड़े जल्दी मरेंगे, लेकिन ये सोच बिल्कुल गलत है। कपूर बहुत गर्म और तेज होता है, ज्यादा मात्रा पत्तों को जला सकती है। ये 3 नियम सबसे जरूरी हैं। पहला, मात्रा का ध्यान रखें, 15 लीटर के पंप में 15 ग्राम से ज्यादा बिल्कुल नहीं। दूसरा, स्प्रे हमेशा शाम के समय करें, क्योंकि दिन की धूप में कपूर भाप बनकर उड़ जाएगा, कोई असर नहीं होगा। और तीसरा, जब फसल पर फूल आ रहे हों तब छिड़काव से बचें, क्योंकि ये मधुमक्खियों को नुकसान पहुंचा सकता है और उनके बिना तो फल बनेंगे ही नहीं। तो कुल मिला के बात यह है कि सिर्फ 10 से 20 रुपए का कपूर हजारों रुपए की जहरीली और महंगी दवाइयों की जगह ले सकता है। ये ना सिर्फ लागत कम करता है, बल्कि फसल को स्वस्थ रखता है और हमारी मिट्टी को भी जहर से बचाता है। तो ये जानकारी वाकई खेती करने का पूरा तरीका बदल सकती है। अब सवाल बस इतना है कि क्या इस बदलाव को अपनाने का वक्त आ गया है? ऐसे ही दमदार मोटिवेशन के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करो।